वेलकम इन आर एस के मैथ्स मॉनिटर चैप्टर हमारा 9th एक्सरसाइज 9.2 एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन नंबर 3rd। इफ P पैरेलल है क्यू के एंड R इज द ट्रांसवर्सल लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। यहाँ पर जो X अननोन वेरिएबल उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। पैरेलल लाइंस का मेंशन होते ही पैरेलल लाइन की हमारी 3 प्रॉपर्टी होती हैं। एक तो अल्टरनेट एंगल की और कोरस्पॉन्डिंग एंगल की और सेम साइड के एंगल्स की। अगर तीनों प्रॉपर्टी में से हम कोई भी प्रॉपर्टी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। अब यहाँ पे देखिए R है, P, Q और इस एंगल की वैल्यू X है और यहाँ वैल्यू 115 डिग्री। अब यहाँ ये नोन है, यहाँ से हम यहाँ तक पहुँचना है। इसका रिलेशन इसके साथ है या इसके साथ है या इसके साथ है, इसके साथ इसका डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं बनता। तो इस एंगल की हेल्प से इन तीनों में से कोई भी एक एंगल हम निकाल लेंगे। कहीं से भी निकाल सकते हैं। अगर हम इसके साथ निकालते हैं, मान लो ये एंगल निकाल रहे हैं, हम इसकी वैल्यू लेते हैं 1 या y ले लेते हैं। ओके, अब यहाँ से ये बनती है एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का रूल कहीं भी फॉलो हो सकता है। स्ट्रेट लाइन वो चाहे पैरेलल हो या कहीं ट्रायंगल्स के अंदर, जहाँ भी हमारी स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमेशा जितने भी एंगल बनेंगे सबकी वैल्यू होती है 180। यानी ये दोनों मिलकर y प्लस में 115 डिग्री इक्वल टू दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या हुई 180 डिग्री। और ब्रैकेट में रीजन देंगे क्या है, ये लीनियर पेयर है। स्ट्रेट लाइन बनेगी वहाँ हमेशा आपका लीनियर पेयर बनेगा। अब ये हमारे पास इक्वेशन है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नंबर को नंबर के पास लेके जाएंगे, रिप्लेस करेंगे। यहाँ ये वैल्यू प्लस की है, 180 के पास जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो y की वैल्यू निकालनी एज इट इज रखेंगे 180। यहाँ ये प्लस का है, इधर जाएगा तो ये नंबर माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से 180 में से 115 माइनस करेंगे, 10 में से 5 गए 5, यहाँ 7 में से 1 65। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 65। अब ये वैल्यू 65। अब अकॉर्डिंग टू पैरेलल के, जो P पैरेलल है Q के पैरेलल है, तो दैट मीन्स पैरेलल में ये लाइन के ऊपर और ये लाइन के ऊपर, तो ये हुए हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये X की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 65 डिग्री। ब्रैकेट में हम रीजन देंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है इसलिए इक्वल है। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या हुई 65 डिग्री। यहाँ से भी निकालते तो सेम है, ये स्ट्रेट लाइन बनती, लीनियर पेयर बनता और इसकी वैल्यू 65 आती। तो इनको कहते हैं हम ये x की वैल्यू 65। रीजन क्या देंगे अल्टरनेट एंगल। सेम हमारे लिए बी पार्ट के अंदर, यहाँ पर लाइन देखिए, दोनों लाइन ऐसे हैं जो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन आर यहाँ पर टेढ़ी है। ये वैल्यू 3x और ये वैल्यू हमारे पास 2x। अब इसके पास वाला एंगल हो क्लियर, तो हमें क्लियर है कि यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये देखिए, ये वैल्यू लाइन के नीचे है और ये वैल्यू भी हम इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये लाइन के नीचे है और ये भी लाइन के नीचे है। तो यहाँ क्या होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 2x। इसको नेमिंग कर लेते हैं y। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है, सबसे पहले 2x, y की वैल्यू 2x है। रीजन देंगे क्योंकि लाइन के ऊपर ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है और कोरस्पॉन्डिंग एंगल लाइंस में हमेशा, जो कि P पैरेलल है क्योंकि पैरेलल की 3 प्रॉपर्टी होती है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास हो गई 2x। अब यहाँ से देखिए, ये बन गई हमारी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमेशा क्या बनता है लीनियर पेयर। इसमें स्ट्रेट लाइन के अंदर 2x और 3x दो एंगल हैं, 2x प्लस में 3x दोनों मिलाकर हमारे पास क्या बनेंगे 180। रीजन क्यों बनेंगे, क्योंकि ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं और स्ट्रेट लाइन को कहते हैं हम लीनियर पेयर है। अब दोनों मिलकर 2x और 3x 5x, क्योंकि वेरिएबल सेम हो तो उनको हम प्लस कर सकते हैं, 2 और 3 प्लस 5 180। x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 180। 5 को मूव करेंगे, यहाँ पर ये नंबर प्लस उस मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो ये नंबर डिवाइड में। जब भी किसी भी नंबर का प्लेस चेंज करेंगे तो उसका साइन चेंज होता है।
5 से डिवाइड करेंगे यहाँ से, 5 3 सा 15, रिमेनिंग इज यहाँ पे 3, 5 6 जा यानी 36। एक्स की वैल्यू हमारे पास 36 हो गई। अब इन दोनों वैल्यू की हम सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हमारी एक्स की वैल्यू आ चुकी है 36 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन में सी पार्ट, यहाँ पर इसमें फिगर में क्लियर ही है, यहाँ पे दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्स लाइन, एक लाइन से इधर और एक लाइन से उधर, दोनों एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं और अल्टरनेट पैरेलल लाइंस के इधर हमेशा इक्वल होते हैं। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, एक्स की वैल्यू होगी 148। रीजन क्या देंगे, पी पैरेलल है क्यू के, और जब लाइन पैरेलल हो तो ये प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड होती है, एक्स इक्वल टू 148 डिग्री। और रीजन क्या देंगे, अल्टरनेट एंगल, ये अल्टरनेट एंगल है और अल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इफ पी क्यू पैरेलल है, दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं और ए भी पैरेलल है, ये लाइन भी आपस में भी पैरेलल, यानी यहाँ से भी रूल फॉलो होगा और यहाँ से भी रूल फॉलो होगा। एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी। सबसे पहले जो वैल्यू नोन है उसके आसपास से हम चलना स्टार्ट करेंगे। ये वैल्यू हमारे पास क्लियर है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, आर पार जा रही है, तो ये सेम साइड के एंगल है, एक ही तरफ के एंगल है और एक ही तरफ के एंगल्स का सम होता है 180, क्योंकि लाइन पैरेलल है। तो यहाँ से फर्स्ट प्रॉपर्टी, जो P पैरेलल है क्यों के पैरेलल है, तो यहाँ से और इसमें क्या है, जो A ट्रांसवर्सल लगाए, A इज ट्रांसवर्सल है, तो ये ट्रांसवर्सल की लाइन के सेम साइड के एंगल हैं, y प्लस में 85 डिग्री, दोनों की वैल्यू क्या होगी 180। ये पैरेलल लाइंस की थर्ड प्रॉपर्टी है कि जब लाइन पैरेलल हो तो उसकी सेम साइड के एंगल्स का सम हमारे पास 180 होता है। तो लिखेंगे ये सेम साइड के एंगल है हमारे पास। ओके, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो 85 को मूव करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, इक्वल, ये इक्वल है इक्वल के राइट साइड की तरफ। जिनके प्लेस चेंज नहीं उनको एज इट इज राइट करेंगे, ये 180 प्लस का है, इधर जाके ये नंबर माइनस का हो गया। अब यहाँ पे माइनस करोगे तो रिमाइंडर इज 95, y की वैल्यू 95। अब यहाँ पे देखिए y की वैल्यू हमारे पास 95 आ गई। अब जो ए बी पैरेलल है ए बी के, ए पैरेलल है बी के, ए पैरेलल है बी के, पैरेलल है तो इन दोनों के अंदर भी हमारे पास प्रॉपर्टी यूज होगी पैरेलल लाइंस की। देखो ये लाइन के बिल्कुल ऊपर है और ये भी लाइन के ऊपर है, दोनों की सिचुएशन सेम है, दैट मीन्स क्या, ये कोरस्पोंडिंग एंगल है और कोरस्पोंडिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो x की वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी 95 डिग्री, और ब्रैकेट में रीजन देंगे हम कोरस्पोंडिंग एंगल। दूसरा हमारे पास, अब यहाँ से देखें, अब ये वैल्यू हमारे पास 95 डिग्री हो गई। इन दोनों के बीच भी रिलेशन है, ये लाइन P पैरेलल है क्यू के, P पैरेलल है क्यू के, और ये भी देखो लाइन के लेफ्ट साइड ऊपर है और ये भी लाइन के लेफ्ट साइड ऊपर है, दोनों की वैल्यू क्या होगी सेम होगी, क्योंकि ये क्या है कोरस्पोंडिंग एंगल है। तो यहाँ से Z की वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी 95 डिग्री, और रीजन क्या है कोरस्पोंडिंग एंगल है ये भी। तो इस तरह से हम सभी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल।